चैप्टर 7 की शुरुआत होती है कि वह हैरान होते हुए यीशु से पूछता है, क्या वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है? यीशु हाँ कहता है। गिवा कहता है, इन सब का क्या मतलब है? ये सब बकवास है। यीशु कहता है, मुझे पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा तुम्हारे गायब होने से पहले। गिवा कहता है, तुम्हारे फादर ही वजह है कि मैं इतने लंबे समय से तुम्हें अवॉइड करता रहा। यीशु कहता है, ऐसा लगता है कि अगर हम इस बारे में और भी ज्यादा बातें करना चाहते हैं तो हमें जगह बदलनी होगी। क्यों ना हम मेरे घर चले और इस बारे में बात करें। ये सुनते ही गिवा घबराते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके घर नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यीशु हार मानने वाला नहीं है। ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये सोचते ही गिवा यीशु से कहता है, क्या तुम्हारा घर पास में है? ये सुनकर यीशु कंफ्यूज हो जाता है। गिवा उसे कहता है, जरा रुको, बात खत्म होने के बाद मैं वहाँ से चला जाऊंगा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। कम से कम मुझे रास्ता तो दिखाओ। यीशु चौंकते हुए कहता है, ओह हाँ। अब वो दोनों कार में होते हैं। यीशु गिवा से पूछता है, क्या तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें काम के लिए जल्दी जाना है? क्या तुम अभी काम कर रहे हो? गिवा कहता है, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं अभी ग्रेजुएट तक नहीं हुआ हूँ, तो भला मैं कैसे काम कर सकता हूँ? यीशु हैरान होते हुए कहता है, ग्रेजुएट? ओह, तुम्हारा मतलब है कॉलेज? तुम किस कॉलेज जाते हो? गिवा परेशान होते हुए सोचता है, मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछने वाला है। और यीशु से कहता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया। यीशु मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो तुम जरूर जंगसू की ही कॉलेज में होंगे। गिवा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे कभी नहीं मिला। यीशु कहता है, तुम शायद उससे नहीं मिले होंगे क्योंकि जंगसू एक इंटर्नशिप में है। जंगसू की इंटर्नशिप उसके फादर के घर पर है। ये सुनते ही गिवा हैरान होते हुए सोचता है, ये सही है। आखिरकार यूनिवर्सिटी में इंटर करने के कुछ ही समय बाद मैंने अपने मिलिट्री सर्विस की वजह से छुट्टी ली थी, शायद इसलिए मैंने उसे नहीं देखा। गिवा यीशु से पूछता है, जंगू कैसा है? यीशु से कहता है, शायद वो ठीक ही होगा। गिवा हैरान होते हुए कहता है, शायद। तभी यीशु कहता है, ओह हम पहुंच गए। अब गिवा गाड़ी के बाहर आ जाता है और हैरान होते हुए यीशु से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं आ रहे हो? यीशु परेशान लग रहा होता है। वो गिवा से कहता है, गिवा मुझे माफ कर देना, अचानक से एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। गिवा शॉक होते हुए कहता है, क्या? ये बातें तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? यीशु कहता है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा काम है। गिवा परेशान होते हुए कहता है, ये बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं पूरा दिन बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला, तो जल्दी से अपना काम निपटा कर आ जाओ। यीशु कहता है, हाँ मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, मुझे माफ कर देना, और हाँ मेरा अपार्टमेंट 7th फ्लोर पर है। ये कहकर यीशु वहाँ से चला जाता है। यीशु के वहाँ से जाते ही गिवा कहता है, क्या मुझे यहीं रहना चाहिए? ठीक है, मैं यहीं आसपास ही रहूंगा। ये कहते हुए वो यीशु के अपार्टमेंट में जाने लगता है। वो सोचता है, तुम्हें बस अपनी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने और इस रिश्ते को बनाने की जरूरत है। खैर, किस्मत हो या जो भी, ये क्लियर है, अगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता तो तुम क्या करोगे? मैं जो भी करूं मेरे लिए तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक मैं उससे नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ जंगू, अगर तुम नहीं हो तो, लेकिन फिर भी तुम वो इंसान हो जिससे मैं मिलना नहीं चाहता। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि होटल में जंगू नहीं था। शायद ये मेरी किस्मत ही होगी जो मैं यीशु से मिला। ये सोचते ही गिवा जैसे ही एलिवेटर के बाहर आता है, वो किसी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो और कोई नहीं, जंगू होता है। जंगू कहता है, क्या पासवर्ड चेंज हो गया है? मैं श्योर हूँ कि पासवर्ड यही है। जंगू को अपने सामने देखकर गिवा शॉक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी जंगू उसकी ओर देखता है। गिवा शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ जंगू। जंगू कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है, वो हैरान होते हुए कहता है, गिवा। ये सुनते ही गिवा घबराते हुए सोचता है, धत तेरी की, ये यहाँ क्या कह रहा है? अब मैं क्या करूं? तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है, जिसे उठाते हुए वो जंगू से कहता है, ओह मुझे माफ कर देना, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। और सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। ये सुनते ही जंगू उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, तुमने मेरा नाम साफ साफ लिया था। गिवा घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं। तभी जंगू उसे गले लगा लेता है और खुश होते हुए कहता है, ओ गिवा, कितने लंबे समय बाद मिल रहे हैं। गिवा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। जंगू उससे कहता है, मैं इतना हैरान था कि मुझे लगा ही नहीं
कि ये असल में तुम ही हो। तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते हो, और तुम इतने समय से कहाँ थे, तुम क्यों चले गए? गिवा तो इतना घबरा गया था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। जंगू उससे कहता है, गिवा तुम ठीक तो हो ना? गिवा कहता है, ओह मुझे माफ कर देना, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, चलो अंदर जाके बात करते हैं। जंगू हैरान होते हुए गिवा से पूछता है, तुम हीसू के घर में क्यों आए हो? क्या तुम दोनों अभी भी टच में हो? गिवा कहता है, ठीक है हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अंदर चलते हैं। जंगू कहता है, हाँ चलो। गिवा बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो सोचता है, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जंगू के लिए बुरा फील कर रहा हूँ। वो जंगू से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जंगू कहता है, मैं भी हीसू से मिलना चाहता था, और हाँ इस वक्त हीसू बाहर क्यों है? क्या हम दोनों को बाहर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए? और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सारी बातें सुनकर गिवा घबरा जाता है और सोचता है, धत तेरी की, मैं यहाँ फंसने वाला हूँ, मुझे जल्द से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो जंगू से कहता है, ठीक है कुछ देर इंतजार कर लो, और दरवाजे का पासवर्ड लगाते हुए सोचता है। पहले तो जंगू बहुत ही ज्यादा शांत और शर्मीला था, लेकिन जैसे ही गिवा घर के अंदर एंटर करने वाला होता है, जंगू उससे कहता है, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? गिवा कहता है, ठीक है जो पूछना है डायरेक्टली पूछो। जंगू कहता है, क्या ये सच है? असल में मैं क्यूरियस हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये स्मेल कैसी है? इसका टेस्ट कैसा था? ये तो ओमेगा फेरोमेंस है, क्या तुम एक ओमेगा हो या नहीं? ये सुनते ही गिवा घबरा जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह का ओमेगा हूँ? तुम्हें ये बिल्कुल जानना चाहिए क्योंकि तुम एक अल्फा हो। ये सुनते ही जंगू अपना हाथ बढ़ाते हुए गिवा से कहता है, मैं तो और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मैंने उसे किस किया है। तुम एक ओमेगा कैसे हो सकते हो? गिवा हैरान होते हुए पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? जंगू कहता है, क्या ये अजीब नहीं है? मुझे नहीं पता था कि तुम मेडिसिन का इस्तेमाल करके एक ओमेगा की तरह फेरोमेंस रिलीज कर रहे हो। गिवा हैरान होते हुए सोचता है, मुझे लगा था कि तुमने तब नोटिस किया होगा जब मैं पहले मेडिसिन लेने वाला था। ये सोचते हुए वो जंगू से कहता है, मुझे भी लगता था कि मैं एक अल्फा हूँ, लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं है, और मैं तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता। ये सुनने के बाद जंगू उससे पूछता है, तो तुम्हें ये बात कब पता चली? गिवा कहता है, मुझे आज हॉस्पिटल में रीचेक के दौरान पता चला। मैं कल हीसू से मिला और अचानक मेरा शरीर गर्म होने लगा। ये सुनते ही जंगू हैरान होते हुए कहता है, हीसू से मिलने के बाद? हाँ। तभी गिवा को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। वो जंगू से कहता है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, तो चलो साइड हटो, तुम दरवाजे के आगे क्यों खड़े हो? ये कहते हुए गिवा दरवाजा खोलता है। तभी जंगू से कहता है, ठीक है अंदर जाते हैं और बात करते हैं। और इस केस में क्या हीसू ने तुम्हारा हीट साइकिल खत्म किया था? ये सुनते गिवा हैरान होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? गिवा के इतना कहते ही जंगू उसे खींच कर घर के अंदर वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहता है, क्योंकि उसने तुम्हें मार्क किया है। गिवा हैरान होते हुए कहता है, मार्क? जंगू कहता है, हाँ, क्या तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है जबकि तुम्हें पता है? गिवा कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। तभी जंगू उसे मिरर के पास ले जाता है। ये देखते हुए गिवा गुस्से में कहता है, सुनो अगर तुम मुझे गुस्सा हो तो कह दो, झूठ मत बोलो। तभी जंगू उसे मिरर दिखाता है। मिरर में देखते ही गिवा शॉक्ड हो जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या है? जंगू से कहता है, क्या तुम देख रहे हो कि तुम लंबे समय से इसी हालत में बाहर घूम रहे थे? मुझे लगता है कि तुम इस हालत में जानबूझकर घूम रहे थे क्योंकि तुम दिखावा करना चाहते थे। गिवा घबराते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अपने मार्क को छुपाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कमीना हीसू। ये देखते हुए जंगू से कहता है, क्या तुम उस मार्क को मिटाना चाहते हो? गिवा हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जंगू कहता है, मैं अपने मार्क से इसे रिमार्क कर दूंगा। ये कहते हुए वो गिवा के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। गिवा हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम इसे अपने मार्क से रिमार्क कर दोगे? लेकिन जंगू तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो उसे किस करने लगता है। अब तो गिवा को भी कुछ होने लगा था। वो जंगू से कहता है, ऐसा मत करो, और उसे पुश करते हुए कहता है, मैंने कहा ना ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंगू से पूछता है, क्यों? गिवा कुछ नहीं कह पाता और घबराते हुए सोचता है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरा गला सूख गया है। तभी जंगू उसे छूने लगता है और कहता है,
क्या मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ? और इसी के साथ चैप्टर 7 का भी एंड हो जाता है। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।